सिंचाओ, आप कहेंगे सिंचाओ क्या होता है? सिंचाओ वियतनामी भाषा जिसको वियतनाम कहते हैं, उस भाषा में हेलो को कहा जाता है संचाओ। तो मैं आज आपको लेके जा रहा हूँ कुछ एक रेस्टोरेंट्स में। मेरा आज का विषय है ग्लोबल कुजीन इन धर्मशाला। तो हम इंडियन फूड की बात नहीं करेंगे, ग्लोबल फूड की बात करेंगे। और मैं आज आपको 5 रेस्टोरेंट्स लेके जाऊंगा जो एक्सक्लूसिव ग्लोबल कुजीन देते हैं, अलग अलग टाइप की। तो सबसे पहले मैं आया हूँ द हॉट पॉट हाउस, जो कि एक वियतनामीज रेस्टोरेंट है। वियतनाम के लोग इसे चलाते हैं। एक लेडी हैं, वियतनाम से आई हैं, जॉय, वो और उनके हस्बैंड यहाँ के लोकल हैं, इंडियन हैं। वो इस रेस्टोरेंट को चलाते हैं। अब इस रेस्टोरेंट में क्या क्या मिलता है, इनका मेन्यू क्या है, इनकी स्पेशलिटी क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ। सो लेट मी इंट्रोड्यूस मिस्टर मयूर। एज आई टोल्ड यू, मिसेस जॉय who's from Vietnam, she owns this restaurant. She along with her husband Mr. Mayur is an Indian, so maybe he can just tell us how the whole idea came about, then what are their specialities, and let's know more about him. तो द हॉट पॉट हाउस एक वियतनामीज और हॉट पॉट रेस्टोरेंट है। हमने ये रेस्टोरेंट बस रेस्टोरेंट खोलने के लिए नहीं खोला है जी। वी ऑलवेज फेल्ट दैट व्हेन वी hosted our friends at home for hot pot, they loved it. Lot of them said that it was the healthiest meal they have ever had, especially Indians, because it has vegetables, it has good mix of proteins, fibers, carbs. So nutrition value is very good. हमारा कभी दिमाग में प्लान नहीं था कि हम कभी रेस्टोरेंट खोलेंगे, पर जो हमारा हॉट पॉट के लिए प्यार है, जो कम्युनिटी वाला फीलिंग है कि लोग साथ में बैठ के खाते हैं हॉट पॉट, और जॉय का जो न्यूट्रिशन का नॉलेज है, ये सबको कंबाइन करते हुए हमें लगा कि नहीं, कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिससे लोगों को एक नई चीज़ मिले, नया टेस्ट मिले, न्यूट्रिशन मिले, एंड सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। तो अब आपकी यहाँ क्या क्या स्पेशलिटी है, क्या क्या आप व्हाट ऑल यू सर्व हियर? हाँ, तो हम इधर वियतनामी समर रोल्स, जो कि राइस पेपर में रैप किए हुए वेजिटेबल्स और हर्ब्स रहते हैं, वो सर्व करते हैं। नूडल बाउल्स सर्व करते हैं जिसमें वो मैंने ट्राई किया था उस दिन, इट वाज वेरी नाइस। थैंक यू। हाँ जी। हाँ, तो वियतनामीज फर नूडल सूप इज़ वेरी पॉपुलर अक्रॉस द वर्ल्ड जी। तो वो हम इधर सर्व करते हैं, जितना ऑथेंटिक उसे बना सकते हैं वो। पर ऑथेंटिक के साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि हम कुछ प्रोसेस्ड चीज़ें नहीं यूज़ करें जी। जैसे वियतनाम में स्ट्रीट फूड इज़ ऑथेंटिक, बट उसमें वो MSG यूज़ होता है जी जी, ये सब यूज़ होता है। तो हम इधर जितना नेचुरल अजीनोमोटो वगैरह यूज़ नहीं करते, जितना जो भी नेचुरल है वो यूज़ करते हैं मैक्सिमम। फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हॉट पॉट, राइट? तो हॉट पॉट में क्या होता है, एक बीच में पॉट रहता है आपके, और उसमें आप चीज़ें जो भी आपको अच्छा लगे वो डालते रहते हो। तो एक सूप बाउल जैसा रहता है, उसके आजू बाजू में लोग बैठे रहते हैं, अपने बाउल में अपनी सर्विंग लेते हैं और बातचीत करते रहते हैं एक दूसरे के साथ। तो एक कम्युनिटी मील जैसा मील है हॉट पॉट, तो वो हम सर्व करते हैं इधर। वेरी नाइस। चलिए मिस्टर मयूर, इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। अभी हम थोड़ा आपको बाहर का नज़ारा दिखाते हैं, तो लेट्स प्रोसीड। थैंक यू संदीप जी। तो वियतनामीज जायके के बाद अब आपको ले चलते हैं इटालियन फूड की तरफ। बहुत सारे इटालियन रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे, और बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे इटालियन फूड अलग से मिलता है, बट दिस इज़ एन एक्सक्लूसिव इटालियन रेस्टोरेंट। नाम है निक्स किचन एट मैक्लोडगंज ऑन द भागसुनाग रोड। जैसा कि मैंने कहा, बहुत सारे इटालियन रेस्टोरेंट्स हैं, बट दिस इज़ माय फेवरेट। एंड एज आई टोल्ड यू कि मैंने कुछ पिक एंड चूज़ किए हैं अलग अलग कुजीन्स के, वियतनामीज़ का, चाइनीज़ का, इटालियन का। सो दिस इज़ माय पिक फॉर इटालियन फूड। आप देखिए, एंड दे हैव वेरी गुड बेकरी आइटम्स ऑल्सो। तो आप ये देखिए, ये इनकी बेकरी आइटम्स हैं। Then you can see they have 2
एरियाज़, एक ऊपर जो एक रेस्टोरेंट लाइक एरिया है जहाँ पे आप बैठ के अपना एंजॉय कर सकते हैं फूड। यू कैन हैव ऑल काइंड ऑफ इटालियन फूड। उसके अलावा थोड़ा सा मिक्स एंड मैच आजकल होता है, तो मोमोज तो एक यूनिवर्सल चीज़ हो गई है। जैसे हम हिंदुस्तानियों का आलू होता है, तो हमारे यहाँ पे धर्मशाला में मोमो हर रेस्टोरेंट में मिलेगा आपको। तो दो इट्स नॉट एन इटालियन थिंग, बट ठीक है, इतना तो चलता है आटे में नमक। एंड ये नीचे का हिस्सा अब आपको दिखाते हैं। इट इज़ एन ओपन एरिया एंड इट्स फुल ऑफ फ्लावर्स। इट हैज़ अ डिफरेंट एम्बियंस ऑल टुगेदर। और मेरे पीछे आप देखिए पहाड़ हैं। इनफैक्ट पहाड़ अभी ढके हुए हैं, बट यहाँ का व्यू देखने वाला होता है, पर्टिकुलरली सर्दियों में और जब पहाड़ बर्फ़ से भरे होते हैं। सो इफ़ यू वांट टू हैव अ इटालियन फूड, दिस इज़ माय रिकमेंडेशन एंड दिस इज़ माय पिक, निक्स किचन। अब इटालियन जायके के बाद हम आते हैं तिब्बतियन जायके की तरफ। मैं आपको लेके आया हूँ एक बहुत छोटे से बट बहुत ही प्यारे क्यूट रेस्टोरेंट, कलीम पोंग। एज यू नो, धर्मशाला is called Mini Lhasa, so there are n number of restaurants for Tibetan food, but this is an exclusive one and also मेरा फेवरेट है, it's my pick। और अगर आप नॉन वेजिटेरियंस हैं तो मटन मोमोज आर अ मस्ट हेयर। बहुत बढ़िया तिब्बतियन फूड यहाँ मिलता है। सो दिस इज माय रिकमेंडेशन फॉर तिब्बतियन फूड। तो अब हम आ गए हैं अप्पर धर्मशाला, यानी कि मैक्लोडगंज से हम नीचे आ गए हैं। ये जगह का नाम है रक्कड़ लो धर्मशाला में। ये भी एक बहुत यूनिक जगह है, बड़ी कॉस्मोपॉलिटन जगह है, जहाँ पे लोकल्स रहते हैं पुराने, जहाँ पे बहुत सारे फॉरेनर्स रहते हैं। मैं आपको जहाँ ले जाना चाहता हूँ वो है फैट टी पॉट। तो जैसा कि मैंने बताया, इस जगह का नाम है फैट टी पॉट। अब इसकी यूनिकनेस क्या है और यह मिलता क्या है? सबसे पहली यूनिकनेस इसकी ये है कि इट्स अ फुल टाइम ब्रेकफास्ट रेस्टोरेंट। यू गेट ओनली ब्रेकफास्ट थ्रू आउट द डे। दूसरा ये है कि दे यूज़ वेरी हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स एंड एज आई टोल्ड यू, इट्स अ ओनली ब्रेकफास्ट मेनू दे हैव। एंड द कॉन्सेप्ट इज़ कि अगर आप एक आधा कोई केक का पीस ले लें या साथ में शेक ले लें, it's as good as a meal. It's a very good filler for you, and just have a look what they have in their breakfast menu. तो ये है मेरा अगला और आज का आखिरी स्टॉप। नाम है हडसन चॉपस्टिक्स। ये एक चाइनीज रेस्टोरेंट है। बेसिकली हडसन इज अ चेन ऑफ हडसन रेस्टोरेंट्स पैन इंडिया, and it's a franchisee they have given in धर्मशाला, very recently started। तो चाइनीज़ धर्मशाला में बहुत जगह मिलता है, बहुत अच्छा मिलता है, यहाँ भी बहुत अच्छा मिलता है। Why I've chosen this place is because it is exclusive Chinese। यहाँ और कुछ नहीं मिलता, सिर्फ चाइनीज़ मिलता है। और अजीनामोटो यहाँ पे यूज़ नहीं किया जाता है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। दिस इज़ वन ऑफ द फ्यू प्लेसेस या परहैप्स द ओनली प्लेस जहाँ आपको आटा मोमोज और आटा नूडल्स खुद की बनाई हुई सर्व की जाती हैं। आई फाउंड इट वेरी गुड, आई लाइक्ड इट। अपनी अपनी चॉइस है, बट एज आई सेड, इट्स अ न्यू प्लेस एंड इट्स एक्सक्लूसिव चाइनीज़। बहुत प्यारी सी जगह है, आप आइएगा। आई हाईली रिकमेंड दिस प्लेस। यहाँ पे अगर इनका मेनू देखा जाए तो छोटा सा है। यू हैव बोथ वेज नॉन वेज, सूप्स हैं, मोमोज हैं, देन यू हैव एपिटाइजर्स एंड देन यू हैव कॉम्बो मील्स ऑल्सो, राइस एंड नूडल्स ऑफ कोर्स। उसके अलावा इनकी अपनी कुछ ड्रिंक्स हैं जिसमें लेमोनेड्स हैं, पीच आइस टी है, एक दूसरी आइस टी है। सो आई रिकमेंड कि आप यहाँ आइएगा। एम्बियंस अच्छी है, छोटी सी क्यूट सी जगह है, तो आप आइए, देखिए। और आइए, आपको इनका मैं किचन भी दिखाता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमेशा की तरह मेरा एपिसोड पसंद आया हो तो कृपया उसे लाइक करें, शेयर करें
और सब्सक्राइब करें अगर आपने आज तक नहीं किया है। तो मेरे अगले एपिसोड तक गुड बाय, शब्बा खैर।